नरेंद्र मोदी पनौती है, उसकी जो माँ आई थी विदेश में, तो यहाँ सिखलागा बड़ी थी उसने, उसकी सास मरी, देवर मरा, पति मरा, जब वो पनौती नहीं थी, वह पनौती है सबसे बड़ी। तो जोन से गद्दार कर रही है, ऐसे गद्दार पड़ा कर रखा, वे पनौती है। मोदी कैसे पनौती हो गया? वो जाकर फील्ड में बैठ गया, स्टेडियम में जाकर बैठ गया, वो पनौती हो गया। एक देश के प्रधानमंत्री का इतना हक नहीं है कि वो मैच देख के जाके, जब वो बैड लक है, देश कैसे चला रहा, देश का नाश क्यों नहीं हुआ, देश में आग क्यों नहीं लगी, लोग का ज्वाला क्यों नहीं फटी अब तक का देश में, जब वो देश का कबख्त इंसान बोला जा रहा। तो लड़कियां सेफ है आज के टाइम पे, अपने हिंदुत्व के लिए जागरूक कर रखा हर किसी इंसान को। तो क्या नहीं चाहिए ये बताओ? पहले भी तो मोदी था ना, और अब की बार भी मोदी आवेगा, जिसमें दम खम हो तो उखाड़ लियो। पढ़ रहे लिखने है नहीं, फोन चला रहे, तो इन्हें नौकरी थोड़ी घर घर जाके देगा। पढ़ाई के लिए 2 घंटे का टाइम निकाल रहे, फिर उसमें उन्हें सरकारी भी चाहिए, उन्हें प्राइवेट भी चाहिए, उन्हें अच्छा पैसा भी चाहिए। मेरे घर में सरकारी नौकरी है, किसकी नहीं है? मेरे घर में सरकारी नौकरी है, मेरे भाई की है, भाभी की है, मेरे ताऊ की है, ताई की रही, मेरे दादी जी की रही, मेरे बाबा जी की रही, मेरे छोटे भाई की है, ताऊ के लड़के, किसकी नौकरी नहीं है सरकारी मेरे घर में? योगी बाबा ने इतनी मौज कर रखी ना, आज तक किसी ने करी नहीं। मुसलमान मारे, मुसलमान आती क्या अहमद मारा था, हिम्मत नहीं है यूपी में अगर कोई कान मारता अपना कान फड़का दे, ठीक है? आज तक कोई हिंदू देखा अपने बम विस्फोट करता हुआ? ले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का करके बम विस्फोट करो, करा कभी? मोदी आवेगा, और मोदी के बाद में योगी आवेगा। अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। देश में 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर हम जनता के बीच बात करने के लिए आए। एक लड़की हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम जुड़ने वाले हैं। क्या नाम है आपका? डॉली शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? बागपत जिले से। बागपत से हैं आप। अगले साल देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगी? मोदी। क्या कारण है? कारण क्या नहीं है मुझे ये बताइए। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी को नहीं बनाना चाहिए, देश डुबा दिया और उन्होंने देश बर्बाद कर दिया है। किसने कहा कि देश बर्बाद कर दिया? पहले कौन सा ये देश आबाद था जो उसने बर्बाद कर दिया? रेल बेच दिया कह रहे हैं, गेल बेच दिया, गैस बेच दी, सब कुछ तो अडानी अंबानी को बेच दिया। गैस कितनी सस्ती हो रही है, अब तुम भी सिलेंडर खरीद रहे हो, गरीब भी खरीद रहे हैं। और रेल बेचने की बात जिसने करी ना, पहले जब रेल सरकारी थी ना, हर जगह गंदगी थी, टॉयलेट वगैरह में भी हर जगह। जब से प्राइवेट हुई ना, हर कोई टिकट ले रहा है और हर जगह साफ सफाई भी है। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है काम हो रहे हैं देश में? क्यों नहीं हो रहे काम? हर जगह काम हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश 20 साल पीछे चला गया। तो उसके आगे कौन सा 20 साल लग गया था? देश जो अब पीछे चला गया। मोदी जी 20 साल पीछे ले गए ना, कोई काम नहीं किया उन्होंने। किसने कहा काम नहीं करा? पहले बढ़िया लगा था जब देश के बॉर्डर पे जवान मरे थे, तब बढ़िया लगा था ना। जब लड़कियां उठा उठा के ट्रेनों से बाहर विदेशों में जा जाके बेची जाती, तब बढ़िया लगा था। अब आपको लग रहा है सही काम हो रहा है? सही काम हो रहा है सारे। कौन सा काम सही नहीं हो रहा? नहीं मिल रहा है युवाओं को, महंगाई इतनी है। कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? मुझे बस ये बता दो, नौकरी की वैकेंसी हर बार निकल रहा है, और खुद में भी तो एबिलिटी होनी चाहिए ना नौकरी लेने के लिए। ये जरूरी थोड़ी है पढ़ रहे लिखने है नहीं, फोन चला रहे, तो इन्हें नौकरी थोड़ी घर घर जाके देगा। अरे पढ़ो लिखो, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? चलो ठीक है, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक टारगेट बनाओ ना, तभी तो नौकरी मिलेगी। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में जाके नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए 2 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं, फिर उसमें उन्हें सरकारी भी चाहिए, उन्हें प्राइवेट भी चाहिए, उन्हें अच्छा पैसा भी चाहिए। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल वैकेंसी निकालेगी तब जाके नौकरी मिलेगी ना। निकल रही वैकेंसी, हर बार वैकेंसी निकलने लग रही है, हर साल वैकेंसी क्लियर होने लग रही है। और जौन सी वैकेंसी नहीं निकलती ना, वो 5 साल बाद या 3 साल बाद तो निकल रही। अरे एक जरूरी थोड़ी है कि तुम एक ही लाइन के पीछे भागो, दूसरी भी तो आ रही है ना वैकेंसी, तो उसकी दूसरी की तैयारी करो, सीजल की तैयारी करो। तो कितने पेपर क्लियर हो गए? एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एसएससीजीडी का पेपर क्लियर होगा। एक सीजल की तैयारी से दुनिया भर के पेपर क्लियर हो गए। जरूरी नहीं है कि तुम एसएससीजीडी की तैयारी करोगे तो तुम सीजल का पेपर क्लियर करोगे, नहीं होना। आप दे रही हैं, आपके घर में लगी है किसी की सरकारी नौकरी? मेरे घर में सरकारी नौकरी है, किसकी नहीं है? मेरे घर में सरकारी नौकरी है, मेरे भाई की है, भाभी की है, मेरे ताऊ की है, ताई की रही, मेरे दादी जी की रही, मेरे बाबा जी की रही, मेरे छोटे भाई की है, ताऊ के लड़के, किसकी नौकरी नहीं है सरकारी मेरे घर में? हाँ, क्यों नहीं मिल रही? अरविंद केजरीवाल कहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री है अनपढ़ है, 4वीं पास है, उनको देश चलाना नहीं आता। मेरे पास मॉडल है, मैं देश को नंबर 1 बना दूंगा। हाँ, जब भी देश का मॉडल है, जब तो जिलों का नहर दिल्ली को बना रखा उसने, दिल्ली बेच खाई उसने। हाँ, बसों में भी आग लग रही। अरे लंदन पेरिस बन रहा है ना, जब तो जिलों का नहर बना रखा, पानी भरा पड़ा, गंदगी फैल रही दिल्ली में, मौत बना रखी इसने दिल्ली। अच्छा, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आने चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए, पर उन पे आरोप लगता है कि वो अडानी और अंबानी के लिए सरकार चलाते, गरीबों की नहीं सोचते। गरीबों की नहीं सोचता ना, ये गरीब अब तक यहाँ मिले भी नहीं थे, गरीब दिख रहे हैं आज के टाइम में। इसने क्या कर लिया था? राहुल गांधी ने कुछ भी तो नहीं करा था। इसने तो गरीब ख्या खत्म कर देता, अमीर भी गरीब कर दिए थे इसने, अपने वालों का भरा इसने अडानी अंबानी को जो बीच में डाला। ये राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है। राहुल गांधी पनौती है, चलो ठीक है, उसने कह नरेंद्र मोदी पनौती नरेंद्र मोदी पनौती है। उसकी जो माँ आई थी विदेश में, तो यहाँ सिखलागा बड़ी थी उसने, उसकी सास मरी, देवर मरा, पति मरा, जब वो पनौती नहीं थी, वह पनौती है सबसे बड़ी। तो जोन से गद्दार कर रही है, ऐसे गद्दार पड़ा कर रखा, वे पनौती है। मोदी कैसे पनौती हो गया? वो जाके फील्ड में बैठ गया, स्टेडियम में जाकर बैठ गया, वो पनौती हो गया। एक देश के प्रधानमंत्री का इतना हक नहीं है कि वो मैच देख के जाके, प्रधान
प्रधानमंत्री जिस टाइम पे मनमोहन सिंह था, पाकिस्तानियों को उसने जाकर वर्ल्ड कप दिया था, फोटो खिंचवा रहा था जाके उनके साथ में हाथ मिला रहा अपने देश वालों को, भी नहीं पूछ रहा बेचारे कि हाल चाल लेंगे। इसने जाके वो बढ़िया लगा, इन्हें पाकिस्तानियों के जिहादियों के उन्होंने जाके हाथ पाई लाए। यो मोदी, इसका हक था बैठने का, प्रधानमंत्री है देश का, स्टेडियम में बैठकर गेम देखने का, क्रिकेट देखने का उसका पूरा हक था। जो है उनकी वजह से मैच हारे, मोदी का बैड लक है, मोदी इतने बैड लक है देश के लिए कि वो मैच हरवा देते हैं। जब वो बैड लक है, देश कैसे चला रहा, देश का नाश क्यों नहीं हुआ, देश में आग क्यों नहीं लगी, लोग का ज्वालामुखी क्यों नहीं फटी अब तक का देश में, जब वो देश का कबख्त इंसान बोला जा रहा। तो राहुल गांधी कह रहे वो तरक्की करेंगे। अभी देखिए लंदन गए थे तब वो कह रहे थे कि देश जो है 10-20 साल पीछे चला गया, मैं आऊंगा, मैं तरक्की करूंगा। हाँ, देश की तरक्की ऐसी करेगा, यूं यहाँ से गाद भी नहीं मिला, लोंडिया नहीं मिलने की, भूखमरी मर जाएगी, वो बढ़िया लगेगा। जिस टाइम पे वो देश का नाश कर रहा था, पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के हाथ थे, ठीक, मोदी तो बाद में आया जी। भाई तुम चुनाव क्यों कर रहे हो किसी इंसान का, पहले जब ये बढ़िया कर रहे थे तो मोदी को लाए क्यों थे, और जब मोदी कर रहा तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत तो उन लोगों को हो रही है ना जिनका एजेंडा चल रहा पाकिस्तान खालिस्तान से। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इस बात से कांग्रेस को बड़ी नफरत है। कोई बीजेपी वो नहीं कर रही हिंदू मुस्लिम ना, कोई भी एजेंडा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो आतंकवाद फैल रहा है ना। आज तक कोई हिंदू देखा अपने बम विस्फोट करता हुआ? ले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का करके बम विस्फोट करो, करा कभी? कौन कर रहा? मुसलमान कर रहा ना। आतंकवाद कौन फैला रहा? तो हर कोई मुसलमान एक जैसा नहीं होता, पढ़ा लिखा मुसलमानों को से किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं होने का। पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों को टारगेट करती है, योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, क्रिमिनल को मारेंगे योगी जी, तो आप तो यूपी की भी है, तो सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जो मुसलमान होते हैं। किसने कहा? विकास दुबे मारा था, वो पंडित था, ब्राह्मण था, वो हिंदू था, वो किसने कहा कि मुसलमान मारे? मुसलमान अतीक अहमद मारा था। हिम्मत नहीं है यूपी में अगर कोई कान मार दे अपना कान फड़का दे, ठीक है। जिस टाइम पे विकास दुबे मारा था, जब तो कोई हिंदू ना आया था लिखड़ के कि विकास दुबे ब्राह्मण था, एक बुद्धि खोपड़ी इंसान था, वो कि वो बुद्धिजीवी इंसान मार दिया, तब तो कोई हिंदू नहीं आया आके मुसलमान मार दिया। वो कोई बुलडोजर ना धर्म के ऊपर नहीं चला रहा, जो आतंकवाद फैला रहा उस पर बुलडोजर चला रहा। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया है योगी जी तो। क्या काम बढ़िया लगे योगी जी के? क्या काम बढ़िया नहीं करा? क्या राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, रोड बढ़िया उन्होंने करवा दिए, ठीक है। उज्ज्वला योजना, दुनिया भर की योजना कर रखी है यार। लड़कियां सेफ है आज के टाइम पे, अपने हिंदुत्व के लिए जागरूक कर रखा हर किसी इंसान को। तो क्या नहीं चाहिए ये बताओ? यूपी में कहा जाता है कि योगी जी आए हैं, बाबा तो है, बाबा इसको योगी को बर्बाद कर रहे हैं, जंगल राज लेकर आ गए, गुंडा राज लेकर आ गए। योगी बाबा ने इतनी मौज कर रखी ना, आज तक किसी ने करी नहीं, ठीक है। हर किसी राज्य में नहीं है। यूपी में महिला, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ऑटो में लड़की जा रही थी, उसका फोन छीनना था, ठीक। फोन छीनने के चक्कर में उसे रोड पे डाला, मात्र ना 3-4 घंटे के अंदर बकायदा पकड़ के एनकाउंटर करा, पैर में गोली मार रखी है उसके, ठीक है। अगर अखिलेश होता ना तो वो गायब ही मिलता और लड़की मरी हुई मिलती। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वापस आएगी इस बार सत्ता। देखिए इंडिया गठबंधन बना लिया INDIA के नाम से, कह रहे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। पहले क्यों नहीं उखाड़ लिया था? अब पहले भी तो मोदी था ना, और अब की बार भी मोदी आवेगा, जिसमें दम खम हो तो उखाड़ लियो। गठबंधन बना लिया, सारी इतनी बड़ी पार्टी एक साथ आ गई। जब इंसान कमजोर पड़ जाया करे ना, कमजोरी में इंसान गठबंधन ही बनाया करे। अगर कोई इंसान शेर होगा ना तो अकेला चलेगा, उसे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ED CBI लगाएंगे हर नेता के पीछे, मोदी जो गठबंधन नहीं बनाना पड़ेगा। गठबंधन कर लो, कुछ ही कर लो, मोदी आवेगा। मोदी जी ही आएंगे। मोदी आवेगा, और मोदी के बाद में योगी आवेगा। अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला। अच्छा, पहले चाय वाला फिर गाय वाला। हाँ, क्या कारण है? कारण क्या नहीं है, योगी जी आ गए ना जिस दिन, उस दिन जॉन से ये बोल रहा ना कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा रखा है, विरोध पैदा कर रखा, वो बोलने वाला भी नहीं मिलेगा। अच्छा, राम मंदिर अब बनने वाला है, राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, आपको अब खुशी है राम मंदिर बन रहा है? क्यों नहीं है? पहले लोग ताजमहल से भारत को जाने थे, आज राम मंदिर से भारत को जानेंगे। अच्छा, हाँ। तो लोग कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो बन रहा है इसमें सरकारी पैसा लग रहा है, क्या जरूरत? सरकार का काम थोड़ी राम मंदिर बनवाना। और किसका काम है? बीजेपी की क्रेडिट ले रही है। तो बीजेपी अब राहुल गांधी से जाकर देखो ना, जिस टाइम पे बाबरी की मस्जिद थी, ये कहते मतलब राम मंदिर नहीं बनने का, हमारे हाथ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। तो किसके हाथ थी? बीजेपी ने करा ना, वो तो राम भक्त है, उसने कर दिया। और कौन करेगा? आप जाएंगे राम मंदिर? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। कहा जा रहा है राम मंदिर से किसको फायदा होगा देश में? फायदे के लिए मंदिर बनाए जा क्या? आज तक पहले तो सनातन धर्म होता है, वो फायदे के लिए होता है कि हम सनातनी, हम फायदे के लिए सनातनी बनेंगे किसी के? अगर मंदिर बना वो फायदे के लिए थोड़ी बना, अरे मस्जिद बने उनके फायदे के लिए थोड़ी ना बनी थी ये। अरे ठीक है, पूजा पाठ करो, छुट्टी बात कर, तुम इसमें फायदा देखना किस बात का है? फायदा है लोगों का दिमाग जाग आ रहा, फायदे के लिए मंदिर मस्जिद बन रही है। वक्त कहते हैं आप जैसे लोगों को?
अंधभक्त मजे आग उन्हीं की अंधी है जो उनसे अंधभक्त बोले, उन्हें खुद नजर नहीं आ रहा है कि हिंदुत्व के लिए अपने आप जागरूक होना, एक राम मंदिर बन रहा है उसके लिए जागरूक नहीं होना, वो खुद अंधभक्त बैठा हो, दूसरे को तो बताओगे ना। मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था जो खुद कांडी होगा ना वो दूसरे को कांडी बतावेगा। अच्छा, उदयनिधि स्टैलिन है जो कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करके रख देंगे, सनातन धर्म का समूल नाश कर देंगे। सनातन धर्म तो सबसे पहले से होता आ रहा है, आज तक इतने बड़े बड़े युद्ध योद्धा करके गए हैं यहाँ से, उन पे सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ तो वो क्या करेगा सनातन धर्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉली।